हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टूडेंट लॉजिक चैनल। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक क्या है, आज यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यहाँ पर जो दिया गया है। आपको बता दें आज का जो हमारा विषय क्या है कि कोरिकुलर। आपको जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। इसके बारे में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम हॉल में। और आपको बता दें दोस्तों, इसका जो परीक्षा होगा या कैसा होगा, या एमसीक्यू होगा। और आज हम जो लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार इसको ज़रूर देखिए। यहाँ पर जो हमारा टाइम वगैरह दिया गया है 2 घंटा हो गया। और उसके बाद जो हमारा नंबर यहाँ पर दिया गया है, कितना नंबर दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर का दिया गया है। आपको बता दें या जो प्रश्न आज का है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको एक बार ज़रूर देखें। और आपको बता दें अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आप इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न है, क्या यहाँ पर कहा गया है कि प्राथमिक सहायता का उद्देश्य। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य दोस्तों क्या है, इसमें आपको बताना है। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, जीवन को सुरक्षित करना। दूसरा क्या है, गंभीर घायल की देखरेख करना। तीसरा क्या है, रोगी की संकटकालीन अवस्था को और अधिक बढ़ाने नहीं देना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, क्या उपयुक्त सभी, डी आंसर हमारा हो जाएगा। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने सेकंड नंबर प्रश्न की तरफ। जो हमारा सेकंड नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या है इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण हैं। दोस्तों इसमें बताना है कि प्राथमिक जो सहायता करता है इसमें कौन से गुण हैं, आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला है ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आत्मविश्वासी। सेकंड क्या है कि प्रतिष्ठित। थर्ड नंबर क्या दिया गया है, शीघ्र निर्णय लेने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी, डी आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आपको दोस्तों यहीं पर हम बताते चलते हैं कि यह जो हमारा प्रश्न है दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। आप यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, थर्ड नंबर हमारा जो प्रश्न है क्या कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है दोस्तों, प्राथमिक सहायता का सिद्धांत है। दोस्तों आपको यहाँ क्या बताना है कि जो प्राथमिक सहायता का सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, ए में क्या दिया गया है, दुर्घटना कारणों को हटाना। फिर सेकंड नंबर क्या दिया गया है कि रोगी की सांस रुकने पर सीपीआर देना। फिर थर्ड नंबर क्या दिया गया है, पीड़ित की सहायता करना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, या हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने सेकंड नंबर, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन दोस्तों इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा क्या गया है कि पट्टी का प्रकार नहीं है। आपको दोस्तों बताना है कि पट्टी का प्रकार नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या, इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या है कि त्रिकोणाकार है, फिर क्या है टिप्पणीकार है, फिर चौकोर पट्टी, फिर क्या है ट्यूबुलर पट्टी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बी, लिपट्टी पट्टी। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पट्टी को गांठ लगाने का तरीका, जो पट्टी है उसमें गांठ लगाने का तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्या है कि रीफ गांठ हो गया, दूसरा क्या दिया गया यहाँ पर ग्रीवी गांठ दिया गया है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसमें दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि सुरक्षित पट्टी है। सुरक्षित पट्टी इसमें बताना है क्या है, तो ये हमारा क्या है कि काटन की बनी होती है, और दूसरा क्या है कि सिंथेटिक कपड़े की बनी होती है। तो इसका हमारा दोस्तों जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, ना कि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा दोनों हो जाएगा। तो चलिए और हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आपको दोस्तों बता दें कि आज का जो हमारा प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसमें एक बार ज़रूर आपको देख कर जाना है। और आपको बता दें कि आपको जो प्रश्न मिलेंगे देखने को, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर हमारा जो 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिए गए, 7 नंबर दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि
ट्यूबर पट्टी का प्रयोग, जो हमारा ट्यूबर पट्टी का प्रयोग है इसमें से बताना है क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि सिर को बांधने में, फिर दूसरा क्या दिया है घायल अंगुलियों को बचाने में, फिर तीसरा क्या दिया गया है कि जांघ के घाव में, फिर चौथा क्या दिया है कंधे की घाव में। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें बी हो जाएगा, घायल अंगुलियों को बचाने में। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, इसको भी हमें एक बार ज़रूर देखना चाहिए। हमारा जो है क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है, CPR जरूरी है। CPR जरूरी है, किसके लिए जरूरी है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है कि सांस और हृदय गति रोकने पर, सेकंड क्या दिया है घायल होने पर, थर्ड क्या है बेहोश होने पर, डी क्या दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हमारा सांस तथा हृदय गति रोकने का, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। 9 नंबर इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दिल का दौरा पड़ने पर होता है, दिल का जो दौरा है पड़ने पर क्या होता है। तो इसका देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले दिया गया है कि सीने में जकड़न तथा बेचैनी, फिर उसके बाद सेकंड क्या दिया है दर्द कंधे, गर्दन, हाथ तथा पैर तक फैलाना। तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें से जो है ऑप्शन दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ए तथा बी। आपको दोस्तों हम पहले ही बता दिए कि जो हमारा क्वेश्चन है आपको कहाँ से देखने को मिल सकता है, बायोलॉजी से रिलेटेड आपको अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारा टॉपिक ही वही है, क्या है फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। तो आपको बता दें कि आपको अधिकतर जो है प्रश्न कहाँ से देखने को मिलेंगे, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा क्या दिया गया है, नाक से रक्त आने पर घायल को कहा कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है दोस्तों। जो हमारा 10 नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, मुख से सांस लें, दूसरा क्या है कि 10 से 15 मिनट तक नाक को पिच करें, फिर सी क्या कहा गया कि व्यक्ति को आगे की ओर झुकाने को कहें, हमारा डी क्या कहा गया इसमें उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सब बात सही है। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको बता दें दोस्तों कि पूरा पेपर में से आपको सबसे सरल यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यह हमारा कैसा प्रश्न है, एक बार आइए हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें पूछा क्या गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, मानव शरीर में कुल अस्थियां कितनी होती हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 206 अस्थियां होती हैं। और आपको ऑप्शन अधिक देखने को मिलेंगे कि 306, 236, 190। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो है मानव में होती है 206। अगर दोस्तों आपको अगर यहीं पर अगर शिशु में पूछा जाए तो शिशु में कितना होता है, 300 होता है। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्या हमारा 12 नंबर इसमें प्रश्न दिया गया है, इसको भी एक बार आप ज़रूर देखिए। क्या है कि फ्रैक्चर के प्रकार, फ्रैक्चर के दोस्तों यहाँ पर प्रकार बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि खुले फ्रैक्चर, फिर क्या दिया गया है बंद फ्रैक्चर, सरल व जटिल फ्रैक्चर। आपको यहाँ पर 3 प्रकार के फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या गया उपयुक्त सभी तीनों हैं। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है इसमें आइए हम देख लेते हैं क्या दिया गया। इसमें कहा गया है कि पेशी का प्रकार नहीं है, पेशी का प्रकार नहीं है। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या दिया है, पाचन तंत्र पेशी हो गया, फिर ऐच्छिक पेशी हो गया, फिर सी में क्या है अनैच्छिक पेशी हो गया, फिर क्या है डी वाला हृदय पेशी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, पाचन एवं पाचन तंत्र पेशी। फिर चलिए हम 14 नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। 14 नंबर दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, यह भी देखो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ही प्रश्न है। एक बार इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। कहा गया है कि सामान्य व्यक्ति में रक्तचाप होता है। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भी एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं कि 160 व 140 उच्चतम न्यूनतम हो सकता है। फिर उसके बाद कितना गया 120 से 80 और 180 से 85, 100 से 60 है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, राइट आंसर जो हमारा क्या होगा 120 से 80, या जो हमारा जो है व्यक्ति का जो है क्या है सामान्य जो है रक्तचाप है।
फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर हमारा दोस्तों यहाँ पर डैश 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 कर यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है कि एडी एपिडर्मिस तथा डर्मिस दोनों ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं। जले स्थान पर लाल होना, छाले पड़ने के साथ सूजन व दर्द भी होता है। तो इसमें दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो 4 ऑप्शन इसमें से आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, एक बार ज़रूर देखिए। कहा गया कि फोर्थ डिग्री बर्न में, फिर थर्ड डिग्री बर्न में, फिर सेकेंड डिग्री बर्न में, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, फर्स्ट डिग्री बर्न में। तो इसका हमारा जो क्या आंसर होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, थर्ड डिग्री बर्न में। फिर अगला हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए और बी, यहाँ पर दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कोई हानिकारक केमिकल आँखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। अगर दोस्तों आपके आँख में कोई हानिकारक जो है केमिकल गिर जा रहा है तो आपको दोस्तों कितना देर तक क्या करना है, आपको आँख को धोना है। तो इसके बारे में आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। तो इसका दोस्तों जो हमारा क्या आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 मिनट। क्या हो जाएगा हमारा 5 मिनट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो हमारा दिया गया है दोस्तों 2 नंबर इसमें कर दिया गया है कि सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, एक बार इसको आप ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया गया है कि मरीजों को आराम, शांति व आश्वासन दे। फिर सेकंड क्या कहा गया है कि मरीज को सोने न दे और नज़र रखें। फिर थर्ड क्या दिया गया है, पीड़ित अंग को कसकर बांध दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें उपयुक्त सभी, ये बात सभी सत्य हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी। फिर हम चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर हमारा दोस्तों क्या दिया गया है कि रक्तस्राव है। रक्तस्राव क्या है इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है कि किसी भी चोट के कारण फटी रक्त वाहिका से निकलने वाले रक्त की प्रक्रिया। फिर सेकंड दिया गया है कि फटी हुई रक्त वाहिका। फिर तीसरा क्या दिया गया है, पेशी। फिर चौथा क्या दिया गया है, अस्थि बंधन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, किसी भी चोट के कारण फटी रक्त वाहिनियाँ से निकलने वाले रक्त की प्रक्रिया। फिर हम चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है, एक बार इसको आप ज़रूर देखिए। आपको दोस्तों हम बता दें कि आपको हम पहले बता दिए कि आपको अधिकतर प्रश्न कहाँ से देखने को मिल सकते हैं। आपको अधिकतर जो है प्रश्न आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वही हमारा टॉपिक ही है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। तो इसके बारे में दोस्तों जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर दिया गया है 10 अक्टूबर, 10 जून, 20 मार्च, 20 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा हमारा, 10 अक्टूबर हो जाएगा। फिर हम चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है क्या कि आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों इसमें किससे बचा जा सकता है। तो इसका हमारा यहाँ पर आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने का मिलेगा, सत्य, असत्य, अर्धसत्य, कह नहीं सकते। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या है, सत्य है। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। इसमें से दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो हमारा संवेदी अंग नहीं है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है उसमें दोस्तों कितने ज्ञानेंद्रियां हैं, आपको कितने हैं, 5 आपके पास ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आपको दोस्तों उसमें आपको क्या करना है, नाम को आपको याद रखना है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर चलिए हम ऑप्शन से देख लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन सबसे पहले जीव तो दोस्तों हमारा है। नाक दोस्तों हमारा है। यहाँ पर दिया गया है गला को थोड़ा हम स्किप कर दे हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है आँख। यहाँ पर दोस्तों हमारा 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों यह गला हमारा नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि यौन शिक्षा का उद्देश्य
यौन शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन क्या क्या है। प्रेम के अनुचित प्रदर्शनों को रोकना, यौन संबंधों की सही जानकारी देना, एकांकी परिवेश तथा सामाजिक उपयोग में से नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो पहला तो हमारा हो जिससे होगा नहीं, क्या है यहाँ पर दिया गया कि प्रेम के अनुसूचित प्रदर्शनों को रोकना, यह तुम्हारा राइट आंसर जो है या नहीं है, यह रॉन्ग है। फिर यहाँ पर जो हमारा थर्ड है क्या दिया है, एकांकी परिवेश तथा सामाजिक, यह भी गलत है। और डी तुम्हारा वैसे ही गलत दिख रहा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या है, यौन संबंधों की सही सही जानकारी देना। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है, एक बार आइए हम इसको भी देख लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है यह बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, आप एक बार इसको जरूर से ज़रूर तैयार कर जाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है। तो आपको दोस्तों बता दें कि जो यौन शिक्षा है वह दोस्तों किसके द्वारा दी जा सकती है। यहाँ पर दिया गया है माता पिता, भाई बहन, फिर यहाँ पर दोस्तों अध्यापक दिया गया है, दोस्त अथवा नज़दीकी संबंध, उपयुक्त सभी। हमको तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर दिख रहा है, यहाँ पर हमको तो दोस्तों इसमें से सभी तीनों दिख रहे हैं कि देखो जैसे देखो माता पिता एवं भाई बहन भी दे सकते हैं, अध्यापक भी दे सकते हैं जो हमारे टीचर वगैरह होते हैं, या हमारे जो दोस्त वगैरह होते हैं या जो बहुत क्लोज फ्रेंड होते हैं वो हमको दे सकते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या, उपयुक्त सभी। फिर हम चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पर दोस्तों प्रश्न इसमें से क्या कहा गया है कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य, जो हमारा परिवार नियोजन है इसका दोस्तों बताना है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या दिया गया है कि बच्चे पैदा न करना, केवल एक बच्चे को जन्म देना, केवल लड़कों को जन्म देना, दो बच्चों के बीच जन्म में अंतर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो बच्चों के बीच में अंतर। फिर हमारा यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है क्या क्या यहाँ पर हमारा दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं हम। 11 नंबर दोस्तों यहाँ पर कहा क्या गया कि समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं। समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं, इसको आइए हम देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए कि जीवन का नुकसान क्या है, फिर उसके बाद संपत्ति को नुकसान, पर्यावरण को नुकसान। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से तीनों है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर इसमें प्रश्न क्या है, आइए हम इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या दिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आपदा नहीं है। कौन सी दोस्तों इसमें से जो प्रक्रिया आपदा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका हमारा क्या राइट आंसर होगा, आइए हम देख लेते हैं। पहला क्या हमारा दिया गया है कि ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, इसके बाद क्या दिया है प्लांट से गैस रिसाव, इसके बाद क्या दिया है सुनामी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सी हो जाएगा, प्लांट से गैस रिसाव। फिर हम बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है क्या, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर यहाँ पर प्रश्न इसमें क्या क्या दिया गया, आइए हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। इसमें दोस्तों को क्या करना है कि जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि कब मनाया जाता है। इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सितंबर के दूसरे शनिवार को यह जो है प्राथमिक चिकित्सा मनाया जाता है, ना कि 10 सितंबर को, ना कि जनवरी के दूसरे शनिवार को, ना ही 15 अक्टूबर को। फिर हम बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारे अगला यहाँ पर प्रश्न है क्या दिया गया, इसमें प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा इसमें से क्या है, आइए हम देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार, ये तो गलत हो गया। गहन चिकित्सा उपचार, ये भी दोस्तों गलत हो गया। फिर यहाँ पर डी हमारा क्या दिया गया है, उपचार का अवकलन करने का नियम, यह भी गलत हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है क्या, सी, एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार, यह हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 15 नंबर यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों जो हमारा 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसको आइए हम देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा, क्या दिया गया है दोस्तों इसमें, प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख गुण, जो हमारे प्राथमिक चिकित्सा है इसके भी इसमें क्या है गुण, आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्या है कि बुद्धिमानी है, सेवा भाव है, दक्षता है, उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है। जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा है वह कहाँ पर नहीं दी जाती है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा इसका हमारा दोस्तों जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
क्या है यहाँ पर दोस्तों, आप सड़क पर भी दे सकते हो, अस्पताल में भी दे सकते हो, घर पर भी दे सकते हो, लेकिन दोस्तों पार्क में नहीं दे सकते हो। लोग पार्क में केवल घूमने के लिए जाते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपनी अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दोस्तों। 17 नंबर इसमें दोस्तों क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत कीजिए। आपको क्या करना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है कि योजना आयोग ने, फिर क्या दिया गया है कि केंद्रीय अवस्था परिषद ने, फिर क्या दिया गया है कि जो हमारा 3rd नंबर है बोर्ड कमेटी, उसके बाद क्या दिया गया है कि मुदालियर कमेटी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि क्या है, भोर कमेटी। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कार्य, जो प्राथमिक चिकित्सा है उसका प्रथम कार्य क्या है, इसके बारे में आपको दोस्तों बताना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, ए में परिवार को सूचना देना, उसके बाद क्या दिया है खतरे को पहचानना, फिर सी क्या दिया है, CPR करना, फिर उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया इसमें, डी रोगी को आराम देना। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ना ही आपको परिवार को सूचना देना है, ना ही आपको खतरे को पहचानना है। उसके बाद क्या दिया गया, CPR, ना ही इसको करना है। सबसे पहले दोस्तों आप रोगी को आराम देंगे, क्या करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दोस्तों जो हमारा 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, 19 नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखिए प्राथमिक चिकित्सा का दायित्व पूर्ण हो जाता है, प्राथमिक चिकित्सा का दायित्व पूर्ण हो जाता है। तो इसमें आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है घर के लोग आ जाते हैं, व्यक्ति होश में आ जाता है। 3rd नंबर क्या दिया है, कुशल चिकित्सा मामला संभाल लेता है। फिर क्या है इसमें, डी में पुलिस आ जाती है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है कि कुशल चिकित्सा मामला संभाल लेती है। ना ही दोस्तों घर के लोग आ जाते हैं, ना ही व्यक्ति होश में आ जाता है, और ना ही पुलिस आ जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुशल चिकित्सा मामला संभाल लेती है। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर दोस्तों यहाँ पर प्रश्न हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण है बहुत, तो आइए हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या दिया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका होना आवश्यक है। जो हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें दोस्तों किसका होना आवश्यक है, इसके बारे में आप बताएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 6 चिकित्सा अधिकारियों का, फिर क्या दिया गया है 6 बिस्तरों का, 6 दवाखानों का, उपयुक्त सभी। आपको बता दें दोस्तों इसमें से जो है सभी महत्वपूर्ण है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से जो है उपयुक्त सभी, क्योंकि जो है इसमें सभी उपस्थित होना चाहिए, जो हमारा प्राथमिक चिकित्सा जो हमारा केंद्र होता है। तो फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर जो हमारा 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, उसमें आइए हम देखते हैं क्या है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, 21 नंबर यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या क्या है, इसको भी देख लीजिए। अस्थायी चिकित्सा हो गया ए, और बी में क्या है कि जीवन रक्षा करना, सी में क्या है कि तुरंत सहायता करना, उपयुक्त सभी जो हमारा डी। इसका जो 12 दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 22 नंबर। 22 नंबर को एक बार आप पढ़िए। 22 नंबर इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि वह चिकित्सालय जो दूर दरार के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। इसमें यहाँ पर दिया गया है क्या, जिला चिकित्साएं। फिर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बी नंबर क्या दिया गया है, चलती फिरती क्या दिया गया है, डिस्पेंसरी दिया गया है। फिर उसके बाद सी हमारा क्या दिया गया है, WHO। आपको दोस्तों कभी कभी जो है WHO का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको दोस्तों WHO का आपको जिससे फुल फॉर्म याद होना चाहिए। फिर चलिए यहाँ पर जो हमारा डी यहाँ पर दिया गया है क्या है कि यूनिसेफ। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिला अस्पताल कहते हैं। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर कि बीमारी या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है, क्या है दोस्तों, कार है कि एम्बुलेंस है कि ट्रक है, उपयुक्त सभी। आपको यहाँ पर हम बता दें कि जो हमारा सबसे अच्छा साधन वह क्या है, एम्बुलेंस है। फिर दोस्तों चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा 24 नंबर प्रश्न दिया गया है, 24 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, 24 नंबर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रश्न इसमें क्या कहा गया है कि जहरीले जानवर से काटे या डसे जाने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं रक्त। तो दोस्तों ये तो गलत बात है, ऑक्सीजन ये भी गलत बात है, क्या है, बेहोशी। आपको बता दें सबसे ज़्यादा फैलने के क्या चांसेस है, जहर। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न
29 नंबर क्या दिया गया है, सामान्य नियम के तहत हाथ कितने सेकंड तक धोने चाहिए। जो हमारा सामान्य नियम है दोस्तों, यह हाथ जो जैसे कितने सेकंड तक धोना चाहिए, तो इसको बताना है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों कम से कम आपको कितने सेकंड करना चाहिए, 20 सेकंड आपको हाथ धोना चाहिए। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की। यहाँ पर दिया गया है, यदि साबुन उपलब्ध न हो तो हाथ धोने के लिए प्रयोग करें। केवल दोस्तों क्या करें, इसमें आपको बताना है कि जैसे अगर साबुन ना हो तो क्या प्रयोग करें। इसमें दोस्तों क्या दिया गया है, मिट्टी, केवल पानी, राख, हाथ ना धोएं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या उपयोग हम करेंगे, राख का उपयोग करेंगे। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक अच्छे सैनिटाइजर में पाया जाता है, एक जो अच्छा सैनिटाइजर उसमें क्या पाया जाता है आपको बताना है। जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अच्छा जो सैनिटाइजर है इसमें तेल तो नहीं पाया जाएगा, साबुन भी नहीं पाएगा, उपयोग सभी नहीं दोस्तों, इसमें एल्कोहल पाया जाता है जो एकदम अच्छा होता है। फिर यहाँ पर अगला यहाँ पर क्या दिया गया है, पीपीआई किट का प्रयोग किससे बचाने के लिए करना चाहिए। जो हमारा पीपीआई है किसका प्रयोग किससे बचाने के लिए करना चाहिए। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें हमारा जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया इसमें, रक्त तो दोस्तों गलत हो गया। फिर शरीर द्रव्य, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या है, तीव्र गति हो गया। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि ORS का पूर्ण नाम। दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है कि OR का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों। इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और यहाँ पर दिया गया 3 ऑप्शन, ये तीनों गलत हैं। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या दिया गया, इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इनहेलर है इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया कि अस्थमा या जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो ए है ये भी गलत है। फांसी लगाना, गला घोटना, सांस न आना, ये सब ऑप्शन गलत है। जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थमा, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बच्चे को किस वस्तु को निगलने के बाद घुटन हो सकती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि इसमें से आप देख सकते हैं, सिक्का, बटन, छोटा खिलौना। यह अगर दोस्तों तीनों अगर कोई बच्चा घुटन जिसे खाता है या तो जिसे निगलता है तो उससे जो है घुटन हो सकता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पर क्या दिया है, खून को जमने में मदद करता है। दोस्तों जो हमारा खून है वह जमने में उपयोग करता है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WBC है, ये तो गलत बात है। प्लेटलेस है, यह दोस्तों सही है। फिर उसके बाद RBC, ये भी गलत बात है। उपयुक्त जो हमारा सभी है, तो ये भी गलत बात है। हमारा जो है प्लेटलेस जो है यह सही आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि दिल के दौरे का संकेत नहीं है। दोस्तों जो दिल का दौरा है वह संकेत क्या कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाक से खून बहना, ये हमारा संकेत नहीं है। फिर यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, छाती में दर्द, कंधों का फैलना, पसीना, ये सब दोस्तों यह सब है दिल का दौरा फैलने से, यह संकेत है। फिर 38 नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, हड्डी का टूटना या मुड़ना कहलाता है। दोस्तों जो हमारा हड्डी है वह टूटना या दौड़ना, तो इसका जो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसको बताना है कि मोच, अस्थिभंग, जोड़, उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोच हो जाएगा। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है। आपको दोस्तों बताना है कि इसमें शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है, तो इसमें क्या है, जांघ की हड्डी, यह सबसे लंबी हड्डी है। फिर अगला यहाँ पर दिया गया, मोच या हड्डी के चोटों में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि चोट की मालिश न करें, चोट पर गर्म सिकाई न करें, गतिविधि जारी रखें। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके अंग होते हैं कौन कौन से, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा तंत्रिका तंत्र है क्या, मस्तिष्क जो हमारा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रीढ़ की हड्डी, नसें, उपयुक्त सभी, ये सब गलत हैं। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है, किसका मानसिक सर्वाधिक जटिल और रूढ़ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य। यह जो हमारा क्या है, यह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पक्षी दिया गया गलत है, जानवर दिया गया गलत है, और डी दिया गया है क्या, इसमें कीटे पतंगे, ये भी गलत है। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि मिर्गी का संभावना किस आयु में सबसे अधिक होता है। जो हमारा मिर्गी का क्या है, किस में सबसे अधिक होता है दोस्तों, क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है किशोरा अवस्था में। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है चक्कर आने का कारण, चक्कर आने का दोस्तों इसमें कारण क्या है, इसमें आपको बताना है आंसर। कारण दोस्तों इसमें क्या है कि मस्तिष्क, क्या दिया गया है यहाँ पर, मस्तिष्क में
विषारकता पूर्ति। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा बी, ए वाला गलत है। क्या है? स्थानीय तंत्र के संबंधित रोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सी और डी जो है दोनों गलत है। फिर चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है कि खाद्य विषारकता का सबसे आम लक्षण क्या है? सबसे आम लक्षण क्या है यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको। लक्षण यहाँ पर क्या दिया गया है? जो हमारा राइट आंसर क्या होगा मितली एवं उल्टी। जो हमारा कब्ज है ये भी गलत है। जोड़ों का दर्द और सिर का दर्द ये तीनों गलत है। फिर चलिए हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है? सबसे अधिक दोस्तों पाचन की क्रिया कहाँ होती है आपको इसको बताना है। तो आपको बता दें कि जो हमारा छोटी आंत है इसमें सबसे अधिक जो है पाचन की क्रिया होती है। पेट गलत है, बड़ी आंत गलत है, उपयोग सभी ये सब गलत है। फिर बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यकृत पाचक के किस प्रकार सहायता करता है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा पित्त रस का उत्पादन करना है। तो जो हमारा सी जो हमारा है यह राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर हमारा ए दिया गया है महत्वपूर्ण एंजाइम बनना यह भी गलत है, और पित्त रस का उत्पादन करना यह भी गलत है, इंसुलिन को नियंत्रित करना यह भी गलत है। फिर यहाँ पर जो हमारा दोस्तों 48 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि पाचन क्रिया शुरू होती है। पाचन क्रिया दोस्तों कहाँ पर शुरू होती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या अग्नाशय से होती है। फिर हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 49 नंबर पित्त बनता है। पित्त दोस्तों कहाँ पर बनता है? इसका हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बड़ी आंत में पित्त बनता है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर पेपर मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।